So question is, we have covered still 5 questions in our past video. So last video. So at this video we will cover from sixth. तो सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन 4 sections A, B, C and D is 60 kg. The average weight of the students of A, B, C and D individually are 45 kg, 50 kg, 72 kg and 80 kg respectively. If the average weight of the student of section A and B together is 48 kg and B and C together is 60 kg, what is the ratio of the number of students in the section A and D? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या पता है, हमें ए बी सी और डी का इंडिविजुअल वेट पता है, देन ए बी और बी सी का एवरेज पता है। तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी हमें ए बी का रेशियो निकाल लेंगे कि स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा क्लास में। तो ए का जो है, ए की वैल्यू हमें क्या पता है 45 एंड बी की वैल्यू क्या पता है हमें 50 kg, 45 एंड 50। देन बी और सी का पता है हमें, तो बी और सी, तो बी का कितना है 50 एंड सी का 72 kg। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 72। नाउ अब हमें क्या पता है, अब हमें ए बी का एवरेज वेट पता है कितना है 48 kg, 48 kg, और इसका एवरेज वेट कितना पता है हमें 60 kg। ठीक है, यहाँ से हमारा रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ से जब हम इसको जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और 50 में 48 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। तो ये रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 5:6। अब इसको हमें देखिए, यहाँ पे ए रेशियो बी यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 3 करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4:6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना है हमारा 4:6:5। अब हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए डी को हम एक तरफ, अगर हम डी को यहाँ से मान लेते हैं यन है, ठीक है, तो डी का रेशियो अगर यन यन है इन सब के साथ, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें दिया है 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 4 कितना है एवरेज 45 kg यानी ए क्लास का, प्लस बी का कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड प्लस सी का कितना है 72 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 5 एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 80 एन इज इक्वल टू, ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 4 6 10 और 5 12 15, तो 60 15 प्लस एन। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए 45 टू जो 90 और 90 टू जो 180, तो 180 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 300, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 72 मल्टीप्लाइड बाई, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर सकते हैं, तो ये 360 आ जाएगा, प्लस 80 एन इज इक्वल टू 60 एन प्लस 15 6 जा 900। ठीक, तो यहाँ से हमारा देखिए ये कितना है 336 3 प्लस 300 300 प्लस 300 600, और 60 180 हो गया 240, तो 600 प्लस 240 कितना हो गया 840। तो 840 और प्लस 80 एन इज इक्वल टू 60 एन प्लस 900। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 30 एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20 एन इज इक्वल टू 60, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3। ओके, तो अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, एन की वैल्यू 3 आ गई। उसने क्या पूछा है ए रेशियो डी, ए रेशियो डी कितना हो जाएगा हमारा 4:3। तो आंसर क्या होगा हमारा सी पार्ट। आगे हम अगर हम इसको मान लीजिए आगे भी अप्लाई करना चाहें एलिगेशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से हम थोड़ा सा जगह स्पेस बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है कि हमारे पास दिया है एवरेज। ठीक है, कितने का दिया है, किसका किसका दिया है ए बी। अब हम यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो इतना हमारा सम कितना आया था 840। ठीक है, डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 56 आ जाएगा आपका एवरेज किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज हमारा कितना है 56 है, एंड डी का एवरेज हमारा कितना है 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज 60 है।
तो यहाँ से जब डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 20। तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ से रेशियो क्या आएगा दोनों का 1:5। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे 5 है और वहाँ पे सम कितना हो रहा है 15। तो हम इसको क्या करेंगे 5 को 15 में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी ये भी 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ जाएगा 4:6 रेशियो 5 रेशियो 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए और डी का ए रेशियो डी कितना हो जाएगा 4:3। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से भी आंसर निकल आएगा। ओके ओके, सो वी विल डू इट बाय यूजिंग यक्स नाउ। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपना बोर्ड क्लिक करते हैं। चलिए, तो ए बी सी जो है उसने दे रखा है, ए बी सी एंड डी इंडिविजुअली आर 45 kg 50 kg 72 kg एंड 80 kg। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारी जो क्वांटिटीज हैं ए की वो ए kg है, सॉरी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ए में ए हैं, बी में क्या है बी हैं, सी में सी हैं और डी में डी हैं। अब क्या होगा कि a प्लस बी टुगेदर कितना है 48 kg है। ठीक है, तो 45a प्लस यहाँ से क्या होगा 50b ओके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, और ये तो है a प्लस बी का साथ में होगा, तो 48a प्लस बी। ठीक, तो 45a प्लस 50b इज इक्वल टू 48a प्लस 48b। ठीक है, 45a हम उस साइड ले जाएंगे और 48b इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 माइनस 48b इज इक्वल टू 48a माइनस 45b। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a रेशियो b मिल जाएगा, वो ये देखो 2 हो गया 2b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a। तो a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2/3। ओके, तो ये हमारा क्या मिला ए और बी का रेशियो मिल गया। सिमिलरली जब हम दूसरे उसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बी रेशियो सी मिलेगा। कैसे, सॉरी हाँ बी रेशियो सी 50b प्लस 72c इज इक्वल टू एवरेज कितना है दोनों का 60 बी और सी का 60 kg 60 kg। ओके, तो 60 क्या हो जाएगा हमारा b प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 50b प्लस 72c इज इक्वल टू 60b प्लस 60c। तो ये हो जाएगा हमारा 10b इज इक्वल टू 12c। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा b डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6/5। तो ये b और c का रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ पे b 6 है, यहाँ पे b तुम्हारा 3 है, तो हम क्या करेंगे इसको भी 6 बनाने के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4:6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा a b और c का रेशियो कितना आ गया 4:6:5। ठीक है, और d का रेशियो फाइंड करना है तो हम d का आगे वैसे ही कर देंगे जैसे हमने पिछले उसमें किया था। तो एक ये भी है कि हमें रेशियो निकालना है अगर हमें एलिगेशन नहीं आता है, इन दैट केस। अभी हमारे पास एक और चीज है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमें देखिए वहां पे हमें क्या दिया है कि a और b का रेशियो हमें दिया है उसने। ठीक है, क्या दे रखा है ए बी सी जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई इनका नंबर जो है वो 60 है, यानी ए बी सी और डी का रेशियो 60 है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज उसने दे रखी है, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है बी एंड सी टुगेदर इज 60 kg, यानी बी और सी का रेशियो उसने क्या दिया है, दोनों का कंबाइंड रेशियो 60 kg दिया है। तो अब एक बात सोचते हैं कि बी और सी मिल के जो है जो उनका एवरेज है वो 60 लेके आए हैं, तो बचा हुआ जो 60 के अलावा है वो किसका रेशियो है, तो वो ए और डी का है। तो अब देखिए अगर बी और सी 60 लेके आए हैं तो ए और डी को भी एवरेज 60 लेके आना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमारा रेशियो मेंटेन होगा। मान लीजिए हमारे पास दो पेयर हैं बी प्लस सी और ए प्लस डी। ठीक है, और इसका रेशियो हमें पता है 60 है और इसका रेशियो हमें नहीं पता है। ठीक है, और टोटल का रेशियो हमारे पास क्या दिया है 60 दिया है। ठीक है, यानी अगर ये 60 है, ठीक,
तो इन दोनों का रेशियो भी तो 60 होगा, तभी तो हमारा जो है एवरेज मेंटेन होगा, है ना। यानी दोनों 60-60 होंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि A प्लस D का रेशियो हमारा 60 होना चाहिए। तो A हमारा कितना है, A हमारा है 45 kg और D हमारा है 80 kg, और दोनों का जो है एवरेज कितना होना चाहिए 60 kg। तो यहाँ से हम डिफरेंस कितना निकाल सकते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा 20, और ये डिफरेंस हमारा कितना हो गया 15। ठीक है, तो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, इससे भी हमारा रेशियो निकल आएगा जो है ए और डी का, दैट इज 4:3। और सबसे जो है अच्छा तरीका यही है कि हम इस चीज को जो है अप्लाई करें कि बी और सी का रेशियो हमें टुगेदर कितना है, वो हमारा चारों के रेशियो के इक्वल दिया है। तो यहाँ से भी हमारा सबसे सिंपल निकल आएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा 4:3। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. The average temperature of the town in the first 4 days of month was 58 degree. Sorry, 58 degrees. The average for the second, third, fourth, and fifth days. Average temperature of the town in the first 4 days of the month was 58 degree. The average for second, third, fourth, and fifth days was 60 degrees. If the temperature of the first and fifth days were in the ratio of 7:8, then what is the temperature of the fifth day? ये सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट 4 डेज का पता है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट 4 डेज, और इसके बाद एक दिन हम हटा के ये हमारा हो जाएगा आगे के जो नेक्स्ट 4 डेज होंगे, क्योंकि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो आगे के 4 डेज है ना। ठीक है, अब इसमें से एक एरिया तो कॉमन है ना हमारा ये, और अगर इस एरिया को हटा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा दोनों का जो है डिफरेंस, फर्स्ट डेज और सेकेंड डेज का, क्योंकि हमें घटाना पड़ेगा ना दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, तो फर्स्ट 4 डेज का जो सम आएगा वो 4 × 58 आएगा, और नेक्स्ट जो है 4 डेज का जो सम आएगा वो 4 × 60 आएगा। ठीक है, इन दोनों को घटाने के लिए क्या करना है हमें, 4 कॉमन हो जाएगा हमारा, तो 60 - 58 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। अब देखिए जो जो फर्स्ट डे और फिफ्थ डे का रेशियो दिया है वो कितना है 7:8। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है रेशियो में 1 का, और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस 8 है, तो हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 8 जा 56 और 8 8 जा 64। तो ये अब हमारा आ गया टेम्परेचर, देन टेम्परेचर ऑफ द फिफ्थ डे इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। ये हमारा 64 डिग्री आंसर आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिए कि एक पहला दिन है। ठीक है, एक तरह से हम लिख सकते हैं इसको A + B + C + D। ठीक है, या फिर हम इसको फर्स्ट डे में मंडे और ट्यूसडे में कर सकते हैं कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। तो ट्यूसडे को हम TUES और थर्सडे को THERS लिख दे सकते हैं। इन सब का सम कितना हो जाएगा 4 × 58, क्योंकि इन सब का एवरेज दिया है 58 डिग्री। देन नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे। इन सब का सम कितना होगा 4 × 60 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा मान लीजिए दो इक्वेशन है। ठीक है, और इन दोनों को हमें लेस कर देना है, तो हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जब लेस करेंगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे हमारा चला जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे और थर्सडे से थर्सडे। देन बचेगा क्या, फ्राइडे माइनस मंडे। और फ्राइडे माइनस मंडे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 × 60 - 58। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्राइडे माइनस मंडे क्या आ जाएगा हमारा 4 × 2 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर का रेशियो कितना है 7:8 है। ठीक है, तो यहाँ से या तो आप इसको 7 और 7x 8x कर दो, तो 8x - 7x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी, यहाँ से क्या हो जाएगा 8x - 7x = 8। तो x = 8। अब इस 8 को यहाँ पे पुट कर दो, तो
से 56 और 64 ये आ जाएगा, या फिर यहीं से डिफरेंस ले लो कि डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 8 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा हमारा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 12 रुपए, ठीक है। while the average price of 8 of these books is रुपए 18.75, यानी हमारे पास 10 बुक्स का एवरेज 12 रुपए है और 8 उनमें से बुक का रेशियो जो सॉरी का प्राइस 11.75 है। of the remaining two books, if the price of one book is 60% more than the price of other book, then what is the price of each of these book? सबसे पहले देखो 12 बुक का अगर प्राइस हमारा जो है 10 रुपए है तो सम कितना होगा 120 होगा, ठीक है। और 8 बुक का अगर हमारा प्राइस कितना है 11.75 है तो सम कितना होगा 11.75 मल्टीप्लाइड बाई 8, ओके। तो 11.75 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे किसमें 120 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी 120 में सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारा 11 बाई, तो ये हमारा आएगा इज इक्वल टू 120 माइनस ये आ जाएगा हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, ठीक है। और 88 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारा कितना आएगा लगभग, ये आएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये 6 आएगा 600 जब आ जाएगा तो उसमें से माइनस करेंगे कितना हम 94, ठीक है। 600 में से सॉरी 120 में से 94 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 26, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 26 क्या है, जो हमारे 2 बुक्स हैं उनका क्या है सम है प्राइस का, ठीक। कितना हो गया 24 नाउ अब हम आते हैं कि जो है हमारे जो 2 बुक्स है उसका उनके जो प्राइस का रेशियो क्या है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट बुक है और ये सेकेंड बुक है, तो वन बुक इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ अनदर बुक, यानी इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा 160 है, ये 100 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा रेशियो कितना आएगा यहाँ पे 2 8 जा 16 2 5 जा 10, यानी 8:5 आएगा, ठीक है। सॉरी ये 26 है हमारा 26, तो 8:5 आ गया। तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 26 आया था वही है ये, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 26 डिवाइड बाई 13 हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो बुक का प्राइस क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा 16 और एक का आ जाएगा 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। उसने क्या पूछा है सॉरी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज टू बुक्स इज 10 एंड 16 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर पिकनिक इज 16 ईयर। तो एक ग्रुप है लोगों का, उनका एवरेज एज कितना है जो पिकनिक पे जा रहे हैं वो 16 ईयर है। अब हमें पता नहीं कि उस पर कितने लोग हैं। 20 न्यू पर्सन विथ एन एवरेज एज ऑफ 15 ईयर ज्वाइन द ग्रुप। तो 15 नए लोग जो है ज्वाइन किए, सॉरी 15 जो है एवरेज के साथ 20 नए लोगों ने ज्वाइन किया ग्रुप को। दीज स्पॉट ड्यू टू विच देयर एवरेज एज बिकम्स 15.5। तो अब इस इन सब की वजह से जो एवरेज एज है वो 15.5 यानी 0.5 ईयर घट गया। द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली वर गोइंग फॉर पिकनिक इज। अब देखिए इसको या तो हम वैसे ही लगा दें कि 16 मान लो n पर्सन थे प्लस 15 इंटू 20 लोग थे इज इक्वल टू 15.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, दोनों एक ही चीज। ये भी तुम्हारा एलिगेशन ही होता है, उससे अलग नहीं होता। 15.5 एक्स प्लस 20, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे भी देखिए 16 इधर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इधर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी वही चीज है ना कि इधर इसको जो है जाके इसमें लेस करना पड़ेगा। तो 0.5x आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 15 दूनी 30 300 यानी 15 सॉरी 20 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 15.5 माइनस 15, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा 0.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1:1 आ जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ 0.5 और इधर भी 0.5, ठीक है। तो ये हमारा 1:1 आ जाएगा, यानी पहले 20 लोग थे अब और 20 लोग आ गए। और वही चीज़ यहाँ भी आ जाएगी, तो 0.5x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20। तो 0.5 से 0.5 हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20%। तो दोनों एक ही चीज़ होता है, सेम चीज़ लगभग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वैसे भी हम इसको देखें तो एक चीज़ जो है हमें दिखाई देता है ये कि जो है 16 थे, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा जो है क्लीन करते हैं इसको। हाँ, तो हम इस पे अगर ध्यान दें तो ये पहले क्या था हमारा, पहले जो है ग्रुप में 16 का एवरेज 16 था। अब जो है 20 लोग आए, उनका एवरेज कितना था, 15 था, ठीक है। और होल ग्रुप का एवरेज कितना हुआ है, 15.5 हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 0.5 है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 0.5 है, यानी जितने लोग यहाँ पे होंगे सेम लोग वहीं पे होंगे, तभी तो ये 0.5 का डिफरेंस बैलेंस होगा। यानी यहाँ पे हमारे अगर x लोग हैं तो हमारा क्या होगा, यानी 0.5 इंटू एक्स इजक्वल टू 20 इंटू 0.5, तभी तो ये हमारा बैलेंस होगा ना, तभी ये 0.5 जो है मेंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे भी उतने ही लोग थे जितने कि हमारे यहाँ पे नए आए हैं। तो एक ये भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हमारी कितना एक्स इक्वल टू 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है इसको बैलेंस करना होता है, तभी तो हमारा एवरेज निकल के आता है। यानी यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना है, 0.5, यानी हमारा 0.55 कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो है 0.5, ये लोग जो है पूरे के एवरेज से 0.5 कम लेके आए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जो है दोनों में बैलेंस होती है, इसीलिए हमारा जो है ये एवरेज 15.5 हो रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ से भी एक 20 निकल आ सकता है। तो बी पार्ट यहाँ पे भी आंसर होगा हमारा। 16 children are to be divided into two groups A and B out of B of 10 and 6 children। तो ए में हमारा जो है 10 चिल्ड्रन है, बी में हमारे कितने हैं, 6 चिल्ड्रन हैं। द एवरेज परसेंट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप ए इज 75। तो ग्रुप ए द्वारा एवरेज मार्क कितना मेंटेन किया गया है, 75, ठीक है। एंड द एवरेज परसेंट मार्क ऑफ द 16 चिल्ड्रन इज 76। तो 16 चिल्ड्रन जो है उनके कितना है, 76 है। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज मार्क ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप बी। देखो सिंपल है, या तो हम इसको एलिगेशन से उल्टा मतलब अपोजिट लेके जाएं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 10, और यहाँ पे हम 6 रखते हैं, तो ये कितना है, 5 और ये 3 का रेशियो है। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें क्या करना, यहाँ 1 मिनट, ये 1:3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 1:3 है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है वो 1/3 होगी, यानी यहाँ पे हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5/3 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 5/3 का डिफरेंस आएगा तो वो क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है, क्या, यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ से, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हम इसमें से इसको लेस कर रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे क्या होगा, हम इसमें इसको लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक हमारा जो छोटा होता है, एक बड़ा होता है एवरेज से, ठीक। तो अगर ये मान लो 76 से बड़ा होगा तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो 76 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 5/3, ठीक है। तो 3 6 18, और ये हो जाएगा 22। तो 2 to 8, सॉरी 2 to 8 डिवाइड बाई 3, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 233/3, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें इसे इसे यक्स से करना है, ठीक है। तो हम, या फिर मान के करना है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल 16 चिल्ड्रेन है, ठीक। और उसमें से ए है जिसमें 10 चिल्ड्रेन है, बी है जिसमें 6 चिल्ड्रेन है। इसका हमें जो है कितना पता है, एवरेज 75%, और बी का हमें नहीं पता है, टोटल 16 का कितना पता है हमें, 76 है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस यहाँ पे कितना होगा, बी का हमारा 6 है, मान लीजिए इसका स्कोर जो है यक्स है, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 76। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 76 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 75। आप अब ये लग रहा होगा आप लोगों को कि मतलब
यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं ना, ये जो 6 है हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। देन 3 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 3 से नहीं डिवाइड होगा आई थिंक, तो यहाँ पे 3 रहेगा हमारा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 76 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 75 मल्टीप्लाइड बाई क्या 5। तो अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8 जा 48 और 8 7 जा 56 और 56 प्लस 4 इक्वल टू 60। तो 608 माइनस और ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 30, 35 प्लस 2 37 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ये 3 आ जाएगा, फिर 7 3 10 एंड 3 2 5, तो 233/3 यहाँ से भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे फिर हम अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे हमारा एवरेज का पार्ट 4। तो आप हमसे कनेक्ट रहिए एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर थैंक्स